दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ में इतनी वैल्यू मिलने लग जाएगी कि सब लोग आपकी बात को मानेंगे और आपके हर काम बनते चले जाएंगे। वैल्यू बढ़ने का मतलब है ज्यादा रिस्पेक्ट। ज्यादा लोग आपकी बात को मानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और आपसे सीखेंगे और कहेंगे कि भाई वाह, लाइफ में इज्जत मिले तो ऐसी, क्योंकि आपकी लाइफ सोशल लाइफ है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं आपकी मेंटल पीस को कोई भी डिस्टर्ब करके चला जाता है, आपकी इंसल्ट करके चला जाता है या आपका मजाक उड़ा के चला जाता है, या सामने वाले को आपकी कोई कदर ही नहीं होती। ऐसे अवसर पर आपको खुद की वैल्यू कैसे अप और मेंटेन रखनी है, कैसे अपने आप को स्पेशल अटेंशन दिलवाना है, खास बना के रखना है, तो आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ ना उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। वीडियो के मेन टॉपिक्स पर जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको खुद की कदर होनी चाहिए, खुद की इज्जत होनी चाहिए और फिर खुद को इस लायक बनाना चाहिए कि लोग आपकी इज्जत करें, आपको सम्मान दे। इसके लिए आपको खुद को घिसना पड़ेगा। बैठे बिठाए कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। गेहूं पीस करके जब तक आटा, आटे से ब्रेड, ब्रेड से सैंडविच, सैंडविच जब तक वो नहीं बन जाता तब तक गेहूं की वैल्यू कैसे बढ़ेगी। एट एवरी पॉइंट देयर इज समवन हु इज वर्किंग ऑन व्हीट। गेहूं पर हर लेवल पे अलग अलग काम होते जा रहा है। पहले गेहूं था, उसके बाद वो आटा बना, किसी ने मेहनत करी, आटा बनाया। आटे से फिर ब्रेड बना, किसी ने मेहनत करी, मेहनत उसमें ऐड करी, ब्रेड बन गया, रेट बढ़ गई। ब्रेड से फिर उसको सैंडविच बना दिया और उसमें क्वालिटीज ऐड कर दी और उसकी प्राइस बढ़ गई। जितनी आप वैल्यूज बढ़ाओगे, जितनी आप वैल्यूज को ऐड करोगे अपनी लाइफ में, उतनी आपकी कीमत बढ़ती जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप गेहूं का गेहूं ही बन के रह गए तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। अगर आप 10 साल पहले भी वही थे जो आज हो तो आपकी वैल्यू जीरो है। आपने कुछ नहीं कमाया, कुछ नहीं सीखा, यानी कि आपने ये 10 साल केवल गंवाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे के 10 साल भी आप गंवा दोगे। आपके पास में टाइम है। आपको लाइफ के हर उस हार्ड लेवल को पार करना है जहां से आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और हर उस लेवल पर आपको लगेगा कि मैं पिछले लेवल से बेहतर हूं। आप जब तक गेहूं बने रहोगे, गेहूं से पिस करके आटा नहीं बनोगे, तब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। कहने का मतलब है जब तक आप अपने आप को इंप्रूव नहीं करोगे, आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। आपकी जिंदगी भी इन्हीं लेवल्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप खुद को डेवलप करते हो, अलग लेवल पे जाते हो, आपकी वैल्यू बढ़ती रहती है। लोग आपकी इज्जत करना ज्यादा कर देते हैं। देखो, जितने भी इंसान हैं सबके पास 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक दिमाग है, राइट। पर कुछ लोग अपने दिमाग से वो काम करते हैं जो उनकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आपका कोई मोटिव ही नहीं है, तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती। यह सिर्फ आप पर ही डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हो। अब डेवलप कैसे करते हैं? कोई स्किल सीख करके। स्किल सीख लो, नहीं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कर लो, या आप अगर म्यूजिक के शौकीन हो, गाने के शौकीन हो, गानों को इंप्रूव कर लो, अपने सिंगिंग स्टाइल को इंप्रूव कर लो। ठीक है, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ वी शुड ट्राई टू मेक सम डेवलपमेंट इन आवर सेल्फ, इन आवर स्किल्स। अपनी खामियों पर काम करना पड़ेगा, तभी लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे। एक बात जरूर याद रखना कि रिस्पेक्ट, इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसे कमाना पड़ता है। आज के जमाने में तो ना इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। 8 तरीके बताने वाला हूं मैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करके लोगों की और खुद की नजरों में खुद की वैल्यू बढ़ा सकते हो। पॉइंट नंबर 1, इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके ऑफिस में आपके आसपास ऐसा कोई इंसान होता है जो बहुत ज्यादा बातें करता है और उसकी बातें ज्यादातर वेस्ट ऑफ टाइम होती है। मतलब उन बातों का कोई खास मीनिंग नहीं निकलता, फिर भी वो बोलता रहता है। ऐसे इंसान पर लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, उनकी वैल्यू नहीं करते। सबको लगने लगता है कि यार ये रोज ऐसे ही बड़बड़ करता है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो सोच समझ कर बात करें। बेतुकी या सब्जेक्ट या मुद्दे से हट करके कोई बात ना करें। अच्छे शब्दों का चुनाव करें। आपकी बातों का सामने वाले पर क्या असर होगा इसके बारे में सोचें। आपका हर वर्ड बहुत कीमती है। आपके वर्ड्स और आपके बोलने का तरीका आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके सोचने के तरीके को रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई आपस में बातचीत कर रहा है तो बीच में नहीं बोलना। जब कोई आपसे एडवाइस मांगे तभी देना, नहीं तो नहीं देना। याद रखो, आपको कम से कम बोलना है, पर ऐसे बोलना है कि आपको सुनने वाले आपकी बातों से इंप्रेस हो। कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए, जीनियन बात होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट और आप किसी इंटरव्यू में जाते हो तो आपने इतने सालों में जो पढ़ाई करी है उसको तो इंटरव्यूअर जज नहीं कर सकता 10-15 मिनट में, लेकिन वो क्या जज करता है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को, आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस। ये 10 मिनट में पता पड़ जाता है। उनको इनसे ही पता चल जाता है कि आप इस फील्ड में क्या करने वाले हैं। तो अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो डेफिनेटली आप लाइफ में आगे भी बढ़ोगे और आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तरीका नंबर 2, सारी बातें मत बताओ। डोंट टेल एवरीथिंग। जब भी हम किसी से बात करते हैं और एक दूसरे के लाइफ के बारे में पूछते हैं तो हम एक्साइटमेंट में आकर के एक एक चीज डिटेल में बताने लगते हैं। यानी कहने का मतलब है कि हम अपने सारे सीक्रेट्स उसे बता देते हैं। फिर चाहे सामने वाला वो सब सुनने में इंटरेस्टेड हो या ना हो, हम अपनी सारी कहानी उसे बताते हैं। इससे सामने वाला आपसे जल्दी बोर हो जाता है। उसको लगता है कि यार आप अपनी चलाते हो और ऐसे में उसकी नजर में आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है। तो जब भी आप बात कर रहे हो वो सामने वाले इंसान के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से बात करो। देखो कि उसे क्या पसंद है। और जब भी वो इंसान आपके बारे में पूछता है या आपकी करंट सिचुएशन के बारे में पूछता है तो उतना ही बोलो जितना मिनिमम, जितना जरूरी है। अगर उसे कुछ और जानना होगा तो वो खुद ही पूछ लेगा।
इसलिए आपको सब कुछ बताने नहीं बैठ जाना है। यह भी हो सकता है कि आप सामने वाले पर पूरा ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा हो, सोच रहा हो। इसलिए उसके हाव भाव को देखकर या ये समझकर कि उससे कितनी बात करनी है